एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड आज के हम इस वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, आप प्रीवियस क्लासेस में लाइक 11th या फिर 12th में आपने जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा, उसमें जो मैक्सिमा मिनिमा था वो सिंगल वेरिएबल के लिए था। मीन्स आपको क्वेश्चन में एक्स गिवन होता या फिर एक सिंगल वेरिएबल मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको उस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मिनिमा है वो फाइंड करना होता है, उसमें एक ही वेरिएबल होता। लेकिन ये जो है मैक्सिमम मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसमें क्या है, आपको कोई क्वेश्चन होगा, जो फंक्शन होगा वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो उसका वर्किंग है, वर्किंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मीन्स आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करना होगा। तो ये जो आपने 12th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो अब क्या है, इसमें फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन लिया हुआ है वो क्या है, एक्स एंड वाई में है। मीन्स अब फंक्शन कोई भी हो सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किस में होगा, एक्स एंड वाई में होगा, सिर्फ दो वेरिएबल में ही होगा। तो ये जो मेथड है वो दो वेरिएबल के लिए ही एप्लीकेबल है। अब तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होगा, किसमें, एफ एक्स कॉमा वाई में। ये हम इसका डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग, कि कोई क्वेश्चन आएगा आपको मैक्सिमम मिनिमम, उसमें पूछा गया होगा कि आपको इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप फंक्शन गिवन होगा तो क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। देन हमें क्या करना है, करली एफ अपॉन करली एक्स एंड करली एफ अपॉन करली वाई फाइंड करना है। अब करली एफ अपॉन करली एक्स क्या होता है, करली एफ अपॉन करली वाई क्या होता है, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव का ये डिस्कशन टॉपिक है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर आप अगर मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक कर रहे हैं तो आई होप कि आप पहले वाले टॉपिक कर चुके होंगे, तो ये पहले वाले में डिस्कस है कि अब करली एफ अपन करली एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। नीचे एक्स है तो इस फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, एंड इसमें क्या होगा, वाई को हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेंगे। सिमिलरली जो हमारा सेकंड है उसमें क्या करेंगे, हम फंक्शन को, इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, एक इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने पे, एक इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करने पे, दो फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को क्या करना है, हमें इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे दोनों फंक्शन को। तो इज इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे कि अब आप प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आपने ये किया होगा, दो इक्वेशन है तो कैसे हम उसमें कोई एक्स या वाई टर्म को मल्टीप्लाई करके हम उसमें एक टर्म को सेम करते हैं, देन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज उससे हम फाइंड कर लेंगे। अगर आपको अभी नहीं क्लियर होगा तो हम अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो सपोज अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए एक्स एंड वाई के, मीन्स कि एक्स की वैल्यू पे हमारे पास ये वाई की वैल्यू आई है, तो एक्स वन कॉमा वाई वन ये साथ में आएगा, हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था करली एफ अपन करली एक्स, इसी को हमें एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास करली करली स्क्वायर एफ अपन करली एक्स स्क्वायर। मीन्स ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये वाला, इसको आपने एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, फिर इसको एक बार और एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर देंगे, वह जो वैल्यू आएगा उसको हम ए एज्यूम कर लेंगे। किसी बुक में आपको मतलब इस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई ऐसे ऐसे दिया होता है, ए बी जो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने इसको एज्यूम कर लिया कैपिटल है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इस वाले जो फंक्शन होगा, ये जो है करली एफ अपन करली एक्स, इसी फंक्शन को या तो आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर दो, मीन्स पहले हमने ये फाइंड कर लिया फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर लो, या फिर इस वाले को, ये जो करली एफ वन करली वाई है, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लो, ये दोनों चीज़ सेम होती है। तो ये आ गया यहाँ पे, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम सी के हमारे पास करली एफ करली स्क्वायर एफ अपन करली वाई स्क्वायर, मीन्स अब हमें इस वाले टर्म को, ये जो टर्म है इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू किसका डिफरेंशिएट करना है, वाई के। मीन्स ये जो फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन है, इसको पहले वाई डिफरेंशिएट करो, इसको एक बार और वाई डिफरेंशिएट करो, वो बन जाएगा हमारे पास करली स्क्वायर एफ अपन करली वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब ये जो जो पॉइंट्स हमारे पास आए, मीन्स एक्स वन वाई वन, ये जो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इन सभी वैल्यूज़ को अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे। जो हमारे पास ए बी एंड सी की जो वैल्यूज़ आई है, वहाँ पे अगर इन वैल्यूज़ में कहीं भी एक्स वाई की कोई भी, मीन्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया और फर्दर डिफरेंशिएट किया, तो अगर तब भी वहाँ पे एक्स और वाई कोई वेरिएबल बच रहा है तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को वहाँ पुट करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे हर एक पॉइंट्स पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, और ये फोर्थ स्टेप है, इसमें हम क्या करते हैं, अब सपोज हमने फर्स्ट जो है एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया ए बी सी में। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद क्या करेंगे, हम ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको याद रखना है ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये सीक्वेंस अगर आपसे मिसप्लेस हो गया तो ये गलत हो सकता है, अगर आपने ए बी माइनस सी स्क्वायर कर दिया ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि आप ए सी माइनस बी स्क्वायर करें। अगर इफ़ ए सी माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद एंड एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, और इसके साथ एक और कंडीशन है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है एंड अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, मीन्स इस ए की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है
तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो इस x1 y1 पे क्या है, मैक्सिमा है, क्या है, मैक्सिमा है। और ये जो फंक्शन हमारे पास f x y है, इसमें जब हम इस x1 y1 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे है f x1 y1 मीन्स इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन में हम x1 y की जगह क्या पुट कर देंगे, हम x1 y1। अब अगर ये तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो इसके लिए एक कंडीशन है कि a लेस देन जीरो होना चाहिए। अब अगर a ग्रेटर देन जीरो आ गया मीन्स ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन अगर a भी ग्रेटर देन जीरो आ गया तब हम क्या बोलेंगे कि इस x1 y1 पे क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में हम x1 y1 पुट कर देंगे। तो आपको सिर्फ ये चीज़ रखना है कि a लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो है कम, मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो है मिनिमा। अब इन दोनों कंडीशन में जो ए सी माइनस बी स्क्वायर थी उसकी वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या है, ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया तब हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट होगा x1 y1 उस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। जैसे ही ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया तो हमें इसमें एक वैल्यू चेक करना ही नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि जिस पॉइंट पे ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो आया है उस पर ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो हम उस पॉइंट को बोल देंगे कि वो क्या है, सैडल पॉइंट है। क्या है, सैडल पॉइंट। अब ये हो गया हमारे पास, इसमें फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन चेक कर लिया, लेस देन चेक कर लिया। अब अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो इक्वल टू जीरो के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे इक्वल टू जीरो आ गया मीन्स वो जो पॉइंट है वो डाउटफुल है। डाउटफुल मीन्स कि हमें ये पता नहीं है कि अब उस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, हमें नहीं पता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये आपको नीचे फिर से 3 केसेस गिवन है, फिर से 3 केसेस गिवन है। अब हम इसमें चेक करते हैं अगेन अगेन। अब इसमें 3 और केसेस हो गए। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, एफ ए माइनस बी मीन्स ये जो फंक्शन होगा ये जो है इसमें हम ए माइनस बी मीन्स जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो आया वो पॉइंट यहाँ पुट करेंगे, माइनस एफ ए प्लस एच बी प्लस एच पुट करके देन उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे क्या है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एच कॉमा के पॉजिटिव और निगेटिव मीन्स एच और के की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम क्या बोलेंगे, एफ जो है वो क्या है, मैक्सिमा है। एंड अगर लेस देन जीरो आता है तो क्या बोलेंगे हम, मिनिमा है। क्लियर। एंड अगर ये माइनस अगर ये दोनों आ गया, अब इन दोनों में क्या है, साइन। अब इस दोनों को हम कैसे चेक करेंगे, ये इक्वेशन जब इस वाले को और नीचे वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम इनकी जो साइन होगा प्लस माइनस उसके बेसिस पे हम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हम डिक्लेयर करेंगे। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, अभी मैं जिससे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर साइन के बेसिस पे हम नहीं क्लैरिफाई कर सकें कि ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा तो हम बोल देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब इस पॉइंट में ये जो लास्ट वाला था हमारे पास, ये जो पॉइंट है, ये केस, ये आपको बहुत ही कम क्वेश्चन में आया देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम इस वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टेशनरी वैल्यूज़ क्या होता है, इसमें एक पॉइंट आता है स्टेशनरी वैल्यूज़। तो क्या इसका डेफिनेशन, द पॉइंट x1 y1 x2 y2 ये सो ऑन जितने भी टोटल पॉइंट्स आएंगे आर कॉल्ड स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट्स एंड वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यूज़। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने ये जो पॉइंट्स थे, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे, फिर उस पॉइंट्स पे हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया। तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वैल्यूज़। उस पॉइंट पे जो वैल्यू हमें आएगा मीन्स मैक्सिमा तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ आएगा, मिनिमा तो मिनिमम वैल्यू कुछ आएगा, तो उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वैल्यूज़। सो गाइज ये तो था मैक्सिमम मिनिमम का कि हमें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही कन्फ्यूजन लगा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसका जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। एंड मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होंगे। तो इसमें आपको अभी एक एग्जाम्पल हम अभी डिस्कस करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इन फॉर्मूलाज को हमें अप्लाई करना है। गाइज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमल वैल्यूज ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax5। अब जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है उसमें हमें क्या था, सबसे पहले एक फंक्शन गिवन होगा एक्स एंड वाई में, जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या गिवन है, फंक्शन हमारे पास एक्स एंड वाई में गिवन है। इसकी वैल्यूज़ क्या है, ये फंक्शन किसका इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे करली एफ अपॉन करली एक्स। इसमें क्या होता है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, और इसमें वाई क्या आएगा, कांस्टेंट। तो वाई कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म तो पहले ही जीरो हो गया, इसमें वाई है। अब एक्स क्यूब है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² इसका डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस यहाँ पे x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये आ गया माइनस 3ay। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि हमें करली एफ वन करली एक्स फाइंड करना है। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डिफरेंशिएट करना है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करली एफ अपॉन करली वाई। इसको रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब वाई के टर्म में क्या होगा हमारे पास, एक्स वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो वाई क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y² माइनस, एंड यहाँ पे ये y1 बन जाएगा तो ये आ जाएगा -3ax। आई होप गाइस कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तभी आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हमने करली एफ वन करली एक्स करली एफ वन करली वाई फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इन दोनों को मीन्स इसको हमें इक्वल टू 0 पुट करना था एंड इसको भी हमें इक्वल टू 0 पुट करना था। तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, जब हमें इसमें हम दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब हम 3x² माइनस 3ay को हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 3ay को हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड यहाँ पे क्या था 3y² माइनस 3ax को हम क्या करेंगे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एंड इसकी हेल्प से हम x एंड y की क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जब हमने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 3 जो है यहाँ पे एंड ये 3 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों जब हम दोनों साइड से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से एंड यहाँ से 3 इरेज हो जाएगा, एंड ये 3 इन दोनों के क्या होगा बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। एंड मल्टीप्लाई होने का जब हम इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई है, जब हम इसको RHS साइड सेंड कर देंगे तो ये टोटली 0 बन जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आएगा वो क्या बचेगा, 3 को कॉमन लेने के बाद जो हमारा फाइनल बचेगा ये होगा हमारे पास x² माइनस ay इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम सेम स्टेप को इस साइड भी करेंगे, यहाँ से भी हम 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 यहाँ से मिट जाएगा एंड ये 3 भी यहाँ से मिट जाएगा। तो हमारे पास इस साइड में जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, y² माइनस ax इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ बचेगा हमारे पास x² माइनस ay इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो गाइज आपको यहाँ तक जो सेकंड स्टेप है यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ से अब क्या करेंगे, हम ay की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ay यहाँ पे नेगेटिव में है तो ay को जब हम इस साइड सेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ay इज इक्वल टू x²। अब मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों क्वेश्चन से x एंड y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो x एंड y की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यही करेंगे हम कि अब सपोज हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लिया, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई x² अपॉन a, यहाँ से आगे y इक्वल टू x² अपॉन a। अब इस वैल्यूज़ को ये जो x² अपॉन a आया है इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे y² मीन्स x की पावर 4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा a², यहाँ है माइनस ax, ये क्या हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। सो गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये जो a² है इस a² यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इसका जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर 4 माइनस a³ ये a² है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a³ x, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी a² आएगा, लेकिन उस डिनोमिनेटर को हमने क्या किया इज इक्वल टू के दूसरे साइड सेंड कर दिया, मीन्स यहाँ पे हमने एक स्टेप को स्किप कर दिया, हमने डायरेक्ट इसका लिख दिया x4 माइनस a³ x। अब अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होगा x4 माइनस, हमने पहले एलसीएम लिया है तो यहाँ पे आपने a² लिख लिया x4 माइनस a³ x इज इक्वल टू 0। गाइस आई होप कि आपको एलसीएम आता होगा तभी आपको ये स्टेप क्लियर होगा। अब ये स्क्वायर को हमने यहाँ भेज दिया तो ये स्क्वायर 0 बन गया तो इक्वल टू 0, x4 माइनस a³ x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमने ये वाला टर्म आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, x एंड y की हम वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। तो उसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ गया x4 माइनस a³ x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है x की वैल्यू कॉमन आ रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0, ये आ गया इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब ये मल्टीप्लाई ये टर्म है मीन्स x, ये एक टर्म हो गया, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों टर्म इक्वल टू 0 है, मीन्स ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, मीन्स या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, तो अगर फर्स्ट टर्म 0 होगा तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर सेकंड टर्म 0 होगा, तो सेकंड टर्म क्या है x³ माइनस a³, ये किसको इक्वल है इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई x की दो वैल्यूज़, x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से जब हम a³ को साइड सेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x³ इज इक्वल टू a³। तो यहाँ से ये क्यूब और क्यूब यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a। अब यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, x की 2 वैल्यूज़ आ गई है, तो हम इसी की हेल्प से y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये वाला इक्वेशन था y का हमारे पास, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगा, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना है यहाँ पुट करना है। तो पहले हम x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग 0 होता है, तो हमारे पास एक x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू a² ये है ना, तो यहाँ पे a पुट करेंगे a² हो जाएगा, तो a² अपॉन ये a हो गया, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा
x इज इक्वल टू ए पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a आ गई, क्या आ गया, x इक्वल टू ए पे y की वैल्यू a आ गया। सो गाइज यहाँ से हमारे पास अब 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं हमें। अब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या क्या है, एक तो हो गया हमारे पास 0,0 एंड एक क्या था हमारे पास a, हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो अब इसके हमें एक था हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है नेक्स्ट स्टेप में। तो a की वैल्यूज़ क्या थी, करली स्क्वायर एफ अपन करली एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे जहाँ हमने वैल्यूज़ फाइंड किया तो हमें इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है, इस वाले टर्म को हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल था, a के इक्वल। तो यहाँ से इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे तो कोई भी टर्म नहीं है x का, तो ये तो 0 हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x आ गया, ये किसके वैल्यूज़ हो गई, a की वैल्यूज़ हो गई। तो आप इसको नोट कर ले, a की वैल्यूज़ हो गई हमारे पास 6x। अब हमारे पास था एक c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या थी, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर थी हमारे पास c की वैल्यू। तो यहाँ से इसको हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, करली वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई टर्म y का नहीं है तो ये टर्म तो 0 हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 6y, ये किसकी वैल्यू होगा हमारे पास, b की वैल्यू। तो इसको भी आप नोट कर ले, हमने यहाँ से a एंड ये होगी a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू, हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्या हमारे पास, b की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी ये हमारे पास c की वैल्यू है, ये b नहीं है, ये हमारे पास c है। हमने a एंड c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब b की वैल्यू क्या थी, इस वाले टर्म को या तो आप रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो या फिर इस वाले टर्म को आप रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। तो इस वाले टर्म को, इसको अगर हम रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं, b क्या था हमारे पास, b था हमारे पास करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई। तो इसकी वैल्यू आ गई, सपोज हमने इसको रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लिया, तो यहाँ पे तो कोई y नहीं है, ये टर्म तो 0 हो गया। यहाँ पे y है तो ये क्या आ गया, -3a, ये हो गया हमारे पास b की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, AC माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना था, तो हम नीचे AC माइनस बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। अब ABC की वैल्यू हमें पता चल गया है, अब क्या करना है, हमें AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, AC माइनस बी स्क्वायर। तो A एंड A की वैल्यू थी हमारे पास, सपोज ये था, सॉरी A की वैल्यू थी हमारे पास 6x, C की वैल्यू थी हमारे पास 6y, माइनस B की वैल्यू थी हमारे पास -3a का होल स्क्वायर, ये क्या था, होल स्क्वायर था। तो यहाँ से क्या आ गया, 6x इंटू 6y, ये हो गया 36xy एंड देन माइनस का साइन 3a, माइनस का इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +9a स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, AC माइनस बी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हमें करना था कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किया है 0,0 एंड a, वो हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, x, ये था 0,0, हम इस 0,0 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं AC माइनस बी स्क्वायर में। तो पहले हम क्या करना है, हमें x की जगह 0 पुट करना है एंड y की जगह हमें 0 पुट करना है। तो अब यहाँ पे अगर x की जगह 0 एंड y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -9a स्क्वायर, -9 स्क्वायर आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो जाए, a की वैल्यू जो भी आएगा वो स्क्वायर कर देगा तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 9 इंटू समथिंग पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो हमेशा लेस देन 0 रहेगा। इसका मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है। तो अगर आप ऊपर वाले फॉर्मुला में चेक करेंगे, क्या था हमारे पास, जो हमने ऊपर फॉर्मुला डिस्कस किया है, अगर AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है, यहाँ पे देखिए AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। थर्ड पॉइंट, AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो हम क्या बोल देंगे, वो पॉइंट हमारे पास हो गया सैडल पॉइंट, मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस वैल्यूज आ रही है वो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, फिर हमें कैसे कैलकुलेट करना है उसको। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सैडल पॉइंट। अभी आपने देखा सैडल पॉइंट क्या हो गया, 0,0, मीन्स इस पॉइंट पे ना तो हमें वैल्यू मैक्सिमम मिला है, ना तो हमें क्या मिला है, मिनिमम मिला है। तो ये हो गया 0,0 पे आ गया सैडल पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, a, तो a में हम ये जो इक्वेशन है 36x माइनस 9 स्क्वायर, AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, a, मीन्स हमें क्या था, AC माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है 36xy माइनस 9 स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करना है, x एंड y की जगह a, मीन्स यहाँ पे आएगा a एंड यहाँ पे दोनों जगह हम क्या पुट करेंगे a। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 27a स्क्वायर, ये गया हमारे पास AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू।
AC माइनस B स्क्वायर की वैल्यू आ गया हमारे पास 27A²। अब यहाँ पे क्या है कि A स्क्वायर है, तो A की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही देगा, क्योंकि A की वैल्यू अगर हम -2 भी पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 27 इंटू +4 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब क्या था, जब AC माइनस B स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो हम चेक करते हैं किसको, A को। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6x था, ऊपर मैंने फाइंड किया था 6x था, ये वाला जो था, ये A की वैल्यू थी 6x। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या हमारे पास A है, तो आ गया 6A। अब हमें चेक करना होता है कि A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, तो हम ये नहीं, यहाँ से हम 6A को जो वैल्यू है A की वैल्यू, इसको देखकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो 6A है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा, क्योंकि A की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर में तो आप नेगेटिव पुट करो यहाँ पे या पॉजिटिव पुट करो, A स्क्वायर लगाया उसको तो वो सभी नंबर को पॉजिटिव बना देगा, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल A है, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे आपको अब 6A को लेकर अब कैसे करने होंगे, अगर इफ़ A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, स्मॉल A की वैल्यू, तो अगर स्मॉल A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कैपिटल A की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 में अगर कुछ भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। A ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मिनिमम। एंड इफ A लेस देन 0, स्मॉल A मीन्स जो कैपिटल A होगा वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। अब हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि जो A पे हमें आया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लियर है, A पे आया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इक्वेशन है fx, y, उसमें हम x की जगह A, पुट कर देंगे। तो जब हम A, पुट करेंगे तो वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। सो गाइज आई होप कि आपको जो मैक्सिमम मिनिमा था वो क्लियर हो गया होगा। एंड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें इससे क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन आएगा आपको मैक्सिमम मिनिमा से। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा लैग्रांजे मेथड, तो उस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही, 4 मार्क्स 8 मार्क्स। मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको जो मार्किंग भी होगा वो 2 मार्क्स का नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा होगा, 4 मार्क्स 8 मार्क्स का भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन जो क्वेश्चन का लेंथ है, जो क्वेश्चन के आंसर का कितना लेंदी प्रोसेस है। सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो ये मैथमेटिक्स है कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो ये M3 सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े टफ लगते हैं बहुत बच्चों को, क्योंकि उन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए मैं टॉपिक को करवा रहा हूँ। इसमें जैसे कि आपने अभी देखा होगा जो वीडियोज़ के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसमें हमने एक एक स्टेप को, एक एक डिफरेंशिएशन को बहुत ही डिटेल में किया है। तो कोई अगर जो न्यू बच्चा है जिसे प्रॉब्लम भी आती है डिफरेंशिएशन में, वो भी देखेगा तो उसे बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सो उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।